साथियों नमस्कार। मैं हूँ रामचल सर और आप सभी का आपके अपने परिवार रामचल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज थोड़ा सा लाइट का इशू है, आप लोग मैनेज करिएगा। सुपर टेट 2018 में जो प्रश्न आया था जीके का, वो हमने पिछले वीडियो में 10 प्रश्न को आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया था, हल किया गया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू है। कुल मिलाकर के 2018 में जो यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन आए थे जीके के और 11 क्वेश्चन आए थे करंट के। कभी कभी करंट ज़्यादा जीके कम। और जो 2019 में हुआ था उसमें जीके का था 17 और करंट का था 13, यानी जीके क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो आज देखिएगा, आज 10 का आगे यानी 11 से प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को ढंग से कभी में नोट करिए, याद करिए। हो सकता है इसी 19 में से 2, 4, 6 प्रश्न, 5 प्रश्न आ जाए तो हम सबका, आप सबका फायदा ही होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल ग्रह लाल क्यों जाता है? इसका रीज़न है कि आयरन ऑक्साइड की वजह से यहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी दिवस से हमने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक क्वेश्चन आप इसमें 2 क्वेश्चन आ गया है दिवस से संबंधित। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 19 नवंबर। कितना? 19 नवंबर। अब देखिए 3 प्रश्न आ गया। सुपर टेट 2018 के एग्जाम में दिवस से संबंधित 3 प्रश्न आ गया। तो 3, 4, 5, 2 प्रश्न तो आना ही आना है। तो इसलिए दिवस के प्रश्न को ध्यान से नोट करिए, समझिए और इस तरह माइंड में सेट करिए कि वो हमेशा आपके माइंड में चलता रहे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ये जब आया था 18 के एग्जाम में, उस समय था कि वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 14, वर्ष 1893 में, कितना? वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म सभा में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो अमेरिका के शिकागो शहर में। कहाँ? अमेरिका के शिकागो शहर में। ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम को भारी कर देते हैं, मतलब एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल से। यानी खेल से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले इसको दिखा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस किस लेवल तक कहाँ से प्रश्न सुपर टेट के एग्जाम में आते हैं, या भविष्य में कभी भी एग्जाम हो, 24 में हो, 25 में हो, 26 में हो, तो आएगा। जब अंदाजा लग जाएगा तभी हम उसको मात दे सकते हैं, यानी प्रश्न को ठीक से याद कर सकते हैं। क्योंकि किसी पहलवान को अगर हराना है तो उसकी कमजोरी को पता लगाना बहुत जरूरी है। तो जहाँ से प्रश्न एग्जामिनर उठाता है, उस टॉपिक को हम ढंग से पढ़ेंगे, हम सब मिल करके, और इस तरह पढ़ेंगे कि जो जीके का प्रश्न है, जीके जीएस का, एकदम आपके माइंड में नाचता रहेगा। इतना मुझे आप
इतना मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं भी सुपर टेट का कैंडिडेट हूं, मतलब तैयारी मैं भी आप लोगों के साथ साथ कर रहा हूं। अगला देखिए, विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 3 प्रश्न आ गया, एक 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, एक विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, और एक विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक, 3 प्रश्न 18 में आया था जीके का, मतलब जीके में दिवस का प्रश्न। अगला देखिए, अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है गीतांजलि के लिए, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? अचल कुमार ज्योति। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति। लास्ट क्वेश्चन 19वां नंबर, एवरेस्ट की बेटी ये पुस्तक का नाम है, यानी एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? अरुणिमा सिंह। अब देखिए, पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न तो आ गया, यानी पुस्तक रहेगा, आप लोगों को बताना होगा कि ये पुस्तक किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखिका कौन है। तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्का यूपी टेट में भी आ जाता है, और सुपर टेट में भी, और सी टेट में भी आता है। ये जितने प्रश्न हैं स्पेशली सुपर टेट का क्वेश्चन है 2018 का, और ये यूपी टेट में भी लाभदायक है, सी टेट में भी लाभदायक है। तो आज हमने 11 से लेकर के 19 प्रश्न तक, यानी 9 प्रश्न, कुल मिलाकर के 19 प्रश्न सुपर टेट के एग्जाम में 2018 में जीके का प्रश्न था। अब 19 प्रश्न आप लोग रिवीजन करिए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। 19 में अगर 5 क्वेश्चन आ गया तो क्या है, ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। जहां लगे कि ये प्रश्न आ सकता है, बस उसी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि वो प्रश्न आपको आपके दिमाग में हमेशा चलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके का क्वेश्चन है उसको हम आप लोगों के सामने लाएंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इन जितने प्रश्न हैं सुपर टेट के, हम सब टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, मतलब हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग, जितने टॉपिक हैं, सीडीपी, शिक्षण कौशल, करंट, मैथ यानी गणित, सब को अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। अलग अलग पढ़ना ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना ठीक रहता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम।